फिटर नॉलेज बाय अरुण सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के हाजिर हैं, जो कि हाई स्कूल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जो आपके बोर्ड के परीक्षा में जो एनसीईआरटी की बुक होती है उसका कुछ क्वेश्चन लेकर के हम हाजिर हैं। जो न्यूमेरिकल आता है उसको लेकर के जो विद्युत चक्र हम आपको पढ़ा रहे हैं उसी पर आधारित आज 4-5 न्यूमेरिकल आपको कराएंगे, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। जो कि पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो पहला क्वेश्चन लिखा है किसी विद्युत बल्ब, पहला क्वेश्चन देखेंगे। ये सारे जो हम करा रहे हैं एनसीईआरटी से करा रहे हैं। किससे करा रहे हैं? एनसीईआरटी जो हाई स्कूल की बुक होती है उससे हम ये क्वेश्चन करा रहे हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है किसी विद्युत बल्ब के तंतु से, किसी विद्युत बल्ब के तंतु से विद्युत बल्ब के तंतु से किसी विद्युत बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित 10 मिनट तक प्रवाहित होती है विद्युत परिपथ से विद्युत परिपथ से विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। पहला सवाल हम लोग देख रहे हैं, जो कि पहला सवाल देखेंगे कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक अगर प्रवाहित होती है तो उस विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का हमें परिमाण ज्ञात करना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखेंगे इस सवाल का जो हल होगा इसको हम कराएंगे। इसका सबसे पहले सवाल को लगाने के लिए किसी भी न्यूमेरिकल को अगर हम लगाते हैं तो सबसे पहले जो दिया है उसको नोट करेंगे, लिखेंगे दिया है विद्युत धारा I बराबर 0.5 एम्पियर तथा समय बराबर 10 मिनट। 10 मिनट को हम सेकंड में चेंज कर लेंगे तो 10 गुणे कितना हो जाएगा? 60, 600 सेकेंड तथा आवेश ज्ञात करना है। आवेश ज्ञात करना है। क्या करना है? तो हमको आवेश ज्ञात करना है। तो याद रखेंगे एक फार्मूला हम जानते हैं कि एक फार्मूला हम देखेंगे। फार्मूला क्या जानते हैं? तो जो फार्मूला होता है वो होता है विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। क्योंकि विद्युत धारा का परिभाषा ही होता है कि आवेश प्रवाह की जो दर होती है वो विद्युत धारा कहलाती है। कहने का मतलब विद्युत धारा बराबर विद्युत धारा I बराबर विद्युत आवेश
विद्युत आवेश बटे समय। विद्युत आवेश को Q से तथा समय को T से डिनोट करते हैं। अगर यहां से हमें देखें तो हमें क्या निकालना है, विद्युत आवेश। अगर इसके नीचे हम एक मान लेते हैं तो यहाँ पर तिरछी तिरछा क्या कर देंगे, गुणा। विद्युत धारा का गुणा किससे कर देंगे, समय से। तो हमारा निकल के आएगा विद्युत आवेश बराबर विद्युत धारा गुणे समय। विद्युत धारा कितना है, विद्युत धारा का मान दिया है 0.5 एम्पियर को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं कूलाम बटे सेकेंड। क्योंकि 1 एम्पियर जो होता है वो होता है कि अगर 1 कूलाम आवेश को किसी विद्युत परिपथ से 1 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाए तो बहने वाली धारा 1 एम्पियर होती है। तो इसे एम्पियर के जगह पे हम कूलाम बटे सेकेंड लिख सकते हैं। और समय का मान कितना दिया है, तो 600 सेकेंड। अगर इसका गुणा किया जाए तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आउट हो जाएगा और जो हमारा मान निकलेगा वो निकलेगा 300 कूलाम। कितना निकलेगा, 300 कूलाम। तो याद रखेंगे जो हमारा आवेश निकल के आ गया वो आ गया 300 कूलाम। और यही हमसे क्या कर रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है। याद रखेंगे कि न्यूमेरिकल को लगाते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर हमें क्या दिया है और क्या हमें ज्ञात करना है, ये बात हमको पता होनी चाहिए। और उससे हम फार्मूला ज्ञात कर लेंगे और फार्मूला से क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन का हमने हल देख लिया। अब देखते हैं कि हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन को हम देखेंगे कि हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल का वो कौन सा है। तो दूसरा सवाल देखेंगे हम। दूसरा सवाल जो है हमारा वो है सवाल नंबर दूसरा। ये क्या कह रहा है कि 12 वोल्ट विभवांतर 12 वोल्ट विभवांतर 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच बिंदुओं के बीच 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश 2 कूलाम आवेश 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है, कितना कार्य किया जाता है। लिखा है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। तो देखेंगे इसका हल देखेंगे हम लोग। दिया है विभवांतर V बराबर 12 वोल्ट तथा आवेश बराबर 2 कूलाम। क्या दिया है, विभवांतर बराबर 12 वोल्ट, आवेश बराबर 2 कूलाम तथा कार्य ज्ञात करना है।
क्वेश्चन में हमको विभवांतर दे दिया है, आवेश दे दिया है और कार्य क्या कर रहा है पूछ रहा है। तो हम विभवांतर की परिभाषा जानते हैं कि अगर किसी विद्युत परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक कूलम आवेश को ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसी को हम विभवांतर या उसी को हम 1 वोल्ट कह रहे होते हैं। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो इस वोल्ट के जगह पर हम लोग जूल बटे में कूलम भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? जूल बटे में कूलम भी वोल्ट की जगह पे लिख सकते हैं। आगे चलेंगे तो यहाँ पर सूत्र, क्या सूत्र हमने पढ़ा है? सूत्र हमने पढ़ा है कि विभवांतर बराबर कार्य बटे आवेश। क्या होता है? विभवांतर बराबर कार्य बटे आवेश। इसको हम ऊपर देख रहे हैं, नीचे जगह नहीं बचा। V बराबर W बटा में Q। हमें क्या ज्ञात करना है? तो हमें W ज्ञात करना है। तो यह हो जाएगा, इसके नीचे अगर 1 मान लें तो तिरछा गुणा तो V गुणे क्या हो जाएगा? Q। तो यहां से देखें तो W बराबर V का मान कितना दिया है? 12 दिया है और Q का मान कितना दिया है? 2 दिया है। इसका मात्रक भी लिख लेंगे। इसका मात्रक हो जाएगा जूल बटे में कूलम गुणे में Q का मान क्या हो जाएगा? जूल बटे में कूलम और इसका भी मान क्या हो जाएगा? 2 कूलम। कूलम से कूलम क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो W का मान हमारा क्या निकलेगा? 12 दूना 12 का गुणा 2 से कर लेंगे 24 जूल। W का मान क्या निकल के आ जाएगा? 24 जूल। और यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसानी से हमने देखा कि विभवांतर दिया था, आवेश दिया था, कार्य निकालना था। हम सूत्र जानते थे विभवांतर बराबर कार्य बटे आवेश होता है। हमने देखा V बराबर W बटा Q, तिरछा हमने गुणा कर दिया तो यहाँ से W बराबर V गुणे Q निकला। W का मान, V का मान हमने 12 और Q का मान हमने 2। V वोल्ट का मात्रक जूल बटे कूलम और यहाँ पर आवेश का मात्रक कूलम से कूलम कैंसिल आउट हो गया और हमारा आंसर निकल गया 24 जूल। आगे चलेंगे, अगला जो सवाल है वो है सवाल नंबर हमारा तीसरा। देखेंगे सवाल नंबर कौन सा है? तो सवाल नंबर तीसरा है। ये सारे क्वेश्चन हम आपको एनसीईआरटी से करा रहे हैं। एनसीईआरटी जो बुक हाई स्कूल में लगता है और आपका पेपर भी इसी से बनाया जाएगा। हाई स्कूल का बोर्ड का जो पेपर बनेगा वो इसी से बनेगा, इसलिए आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। एक बात हम और बता देना चाहते हैं कि आपका जो फिजिक्स का पेपर होना है, इस फिजिक्स के पेपर से 25 नंबर आएगा। कितना आएगा? 25 नंबर आएगा। और इस 25 नंबर में से मान के चलिएगा मात्र 2 चैप्टर है। एक चैप्टर आपका है विद्युत और एक चैप्टर है आपका प्रकाश। ये दोनों चैप्टर हम आपको एकदम महत्वपूर्ण वाली वीडियो, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे सारे हम आपको करा देंगे। विद्युत से कम 13 नंबर, प्रकाश से कम 12 नंबर और इन दोनों चैप्टर से निकल के कितना नंबर हो जाएगा? 25 नंबर का सवाल आपकी परीक्षा में बनेगा, याद रखेंगे। और एक जो होता है 25 नंबर का आपका बायोलॉजी आएगा। क्या आएगा? बायोलॉजी। जब फिजिक्स हम खत्म कर देंगे उसके बाद बायोलॉजी आपका बनाना शुरू करेंगे। और 20 नंबर का क्वेश्चन जो होगा वो आएगा आपका केमिस्ट्री से। टोटल आपका कितने नंबर का परीक्षा होगा? तो 70 नंबर का परीक्षा होगा। चलिए तो अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, यदि किसी विद्युत बल्ब के यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, 1200 ओम है, तो यह बल्ब
220 वोल्ट 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगी। चलिए इसका हल देखेंगे हम लोग कि इसको कैसे लगाएंगे। लिखेंगे दिया है प्रतिरोध R बराबर 1200 ओम, विभवांतर V बराबर 220 वोल्ट। क्या दिया है? प्रतिरोध दिया है 1200 ओम और वोल्ट दिया है हमारा 220 ओम। आगे चलेंगे तो हम जानते हैं क्या ज्ञात करना है, तो विद्युत धारा I ज्ञात करना है। लिखेंगे सूत्र क्या जानते हैं हम लोग, ओम के नियम से V बराबर I गुणे R। क्या जानते हैं? ओम के नियम से हम जानते हैं V बराबर हमारा क्या होता है, I गुणे R होता है। देखेंगे इसको हम ऊपर क्वेश्चन मिटा रहे हैं, क्वेश्चन आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो आप क्वेश्चन मिटा रहे हैं। तो यहां पर अगर देखें तो I बराबर में क्या हो जाएगा, V बटे में R। मतलब हमारा I का मान निकालना है तो V का मान देखेंगे कितना दिया है 220, R का मान कितना दिया है 1200। चूंकि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर, तो इसका एम्पियर हो जाएगा। I बराबर अगर देखें तो 0 से 0 कटेगा, इसको 2 से काट लेंगे 11 हो जाएगा, 2 से काट लेंगे 60 हो जाएगा। हमारा निकलेगा कितना 11 बटे 60 एम्पियर। अगर इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो जो हमारा आंसर निकल के आता है 0.183 एम्पियर। कितना है 0.183 एम्पियर। 11 में जब हम 60 से भाग दे रहे होते हैं तो हमारा आंसर 0.183 एम्पियर निकल के आता है। तो हमने देखा इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से लगाया। याद रखना है किसी भी सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले क्या दिया है, उस क्वेश्चन में क्या दिया गया है इसको हम नोट करेंगे और क्या ज्ञात करना है इसको भी हम देख लेंगे। तो प्रतिरोध R का मान दिया है, विभवांतर दिया है, विद्युत धारा निकालना है। तो ओम के नियम से हम जानते हैं V बराबर IR। अगर यहाँ I का मान निकाले तो R गुणा है तो इधर भाग हो जाएगा, तो I बराबर V बटे R हो जाएगा। I का मान V का मान 220, R का मान 1200, एक 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा, 22 से 2 से कटेगा 11, 2 से कटेगा 60, 11 बटे 60 को अगर हल करेंगे तो 0.13 हो जाएगा। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लेंगे। यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली में, यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली में कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है, तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा
लेगा। क्वेश्चन पूछा है कि यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। अगर इसको हम हल करेंगे तो लिखेंगे दिया है प्रतिरोध R बराबर 100 ओम, विभवांतर V बराबर 220 वोल्ट तथा विद्युत धारा I बराबर ज्ञात करना है। देखेंगे क्वेश्चन में प्रतिरोध दिया है 100 ओम, विभवांतर हमारा 220 है, तो हमसे विद्युत धारा पूछ रहा है। हम जानते हैं सूत्र, क्या जानते हैं? सूत्र जानते हैं हम, V बराबर क्या होता है IR, और ये क्या होता है, इसी को ओम्स लॉ बोलते हैं। क्या कहते हैं? इसी को ओम्स लॉ कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं? ओम्स लॉ या ओम का नियम कहते हैं। अगर इसको हम देखें, क्वेश्चन आप लोग नोट कर लिए होंगे, अगर इसको हम देखें तो हमारा निकलेगा I बराबर में V बटे में R। हमें I ज्ञात करना था, इसलिए I को छोड़ के यहाँ से R यहाँ लेके चले आए, तो V बटे क्या हो गया R। V का मान कितना दिया है? 220 दिया है, और R का मान कितना है? 100 है। हल करना बहुत ही आसान है। 22 में जब 10 से भाग देंगे तो आंसर कितना निकलेगा? 2.2 एम्पियर, क्योंकि विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है? एम्पियर। यहाँ से I का मान हमारा निकल गया 2.2 एम्पियर। यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर। आज हमने 4 क्वेश्चन का वीडियो देखा, 4 क्वेश्चन का हमने हल देखा, जो आपके एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो हमारा एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इससे हमने आपको 4 क्वेश्चन हमने कराया। अब आगे के वीडियो में हम अगले क्वेश्चन का चर्चा करेंगे। जो क्वेश्चन आपको आगे हम कराएंगे, अब क्वेश्चन नहीं कराएंगे, उसका आंसर कराएंगे। क्वेश्चन को बता देंगे कि क्वेश्चन किस पेज पे दिया हुआ है, क्वेश्चन आप वहां से देख लेंगे, और क्वेश्चन का हम हल कराएंगे आपको अगले वीडियो में। आप अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए।